हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके क्लर्क के एग्ज़ाम को, जो कि आपका 803 पोस्ट कोड है, जो आपकी 27 दिसंबर 2020 में हुआ था। जैसे कि आपको पता है आपके क्लर्क का एग्ज़ाम आ रहा है अभी भी, तो आपका पोस्ट कोड 839 वाला एंड 887 वाला है। तो इस क्वेश्चन पेपर को देख के आपको बहुत सारा रेफरेंस भी मिल जाएगा एंड आपको आइडिया भी लग जाएगा पेपर कैसा आता है। जी, टोटली आप इस पे डिपेंडेंट ना रहें, बट ये क्वेश्चंस हैं, आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करते रहे सो दैट आप जो अपना स्टडी कर रहे हैं उसको साइड बाय साइड आप कनेक्ट कर सकें कि आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड किस लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। एंड आपको जितना भी आपका हमीरपुर बोर्ड से रिलेटेड आपके जितने भी जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, जो कि हर एग्जाम में 50 मार्क्स के तो रहते ही रहते हैं, वो किसी भी सब्जेक्ट बेस्ड हो, 50 मार्क्स के आपके जनरल क्वेश्चंस, जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस रहते हैं। तो आप अगर उन 50 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेली 50 क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करेंगे, तो भी आपका जब तक एग्ज़ाम आएगा तब तक आप बहुत अच्छे से इसकी तैयारी कर सकते हैं। सो मेरा मेन थीम इस पेपर को डिस्कस करने का यही है, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए, आपको क्वेश्चंस का लेवल पता लग जाए, साथ में आपको जो क्वेश्चंस है आपको कितना आता है, किस सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है, वो सब कुछ पता लग जाए। बाकी मैंने आपके क्लर्क का जो आपका पूरा एक डिटेल्ड सिलेबस है उस पर भी वीडियो बनाई है। आपके जो 839 एंड 887 के लिए जो है वो भी मैंने एक पूरी डिटेल्ड सिलेबस वीडियो बनाई है। अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक तो आप उसको भी देख सकते हैं। सो बात करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं एंड बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर राइजेस नियर मानसरोवर लेक? तो कौन सा रिवर राइज करता है आपका इंडस रिवर लाइक करता है। सी, अगर मेरे से आंसर्स में कुछ गलती हो जाती है तो आप मुझे करेक्ट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं किस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ठीक है। एज पर द सेंसस ऑफ 2011 द डिकेडल पॉपुलेशन ग्रोथ ऑफ इंडिया इज, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो क्या है आपका, ए रहेगा 17.69 रहेगा। सी, अब आपका वैसे तो 2021 में भी नया आपका जो रिकॉर्ड आना था, बट वो अभी तक हुआ नहीं है कोरोना वायरस करके, तो देखते हैं कब तक ये डेटा चेंज हो सकता है। एट प्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया इज़, तो कितनी आपकी टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स है और यूनियन टेरिटरीज है, तो आपके पास टोटल 37 है। ठीक है, 37 आपकी टोटल है। तो आप मुझे बताएंगे कितनी स्टेट्स हैं कमेंट बॉक्स में और कितनी यूनियन टेरिटरीज है आपकी। द जनगण मन वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया ऑन, तो कब हुई थी ये अडॉप्ट आपकी एज नेशनल एंथम? तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो 24 जनवरी 1950। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चैत्रा नॉर्मली फॉल्स ऑन विच डेट ऑफ ग्रिगोरियन कैलेंडर? तो कब से आपका चैत्र का महीना जो होता है वो स्टार्ट होता है? तो इसमें वो कब से स्टार्ट होता है, वो 22 मार्च से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है, विच इज़ दी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? सी, ये क्वेश्चंस मैंने बहुत बार, जितनी बार भी आपके 50 मार्क्स वाला जो भी पेपर होता है उसमें भी ये क्वेश्चन मैक्सिमम फ्रीक्वेंटली देखा है। तो आपको क्या करना है, बस इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से बनेंगे। ठीक है, हाँ कुछ चीज़ें एडिशनली ऐड होती हैं, बट वो भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से ही रिलेटेड होती हैं। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो वाइस प्रेसिडेंट रहेगा। अभी रिसेंटली मैंने टीजीटी नॉन मेडिकल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है, कमीशन वाला, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आया हुआ था। और मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पेपर जो डिस्कस किया उसमें ये क्वेश्चंस ये क्वेश्चन आया ही आया था। तो अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड इजी क्वेश्चन भी बन जाता है। बार बार जब फ्रिक्वेंटली रिपीट होता है, आप उस चीज़ को सुनते हो, देखते हो, तो आपको वो बहुत ईजी सा क्वेश्चन लगने लग जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑल इंडिया सर्विस? तो कौन से इनमें से ऑल इंडिया सर्विस नहीं है? तो कौन सी नहीं है इसमें? इसमें आपकी IRS नहीं है, ऑल इंडिया सर्विस। ठीक है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रीसिडेंस? तो इसमें से आपका क्या है, कौन सा नहीं है? तो वो है आपका गवर्नर नहीं है। ठीक है, गवर्नर नहीं है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वॉज लॉन्च्ड इन विच ईयर? तो कौन से ईयर में लॉन्च हुई थी आपकी ये? 2007 एंड 2008 में ये लॉन्च हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वियना इज
लोकेटेड इन विच कंट्री, तो कौन सी कंट्री में लोकेटेड है आपकी, ऑस्ट्रिया में लोकेटेड है। नेक्स्ट है द शेयर ऑफ विच सेक्टर इज हाईएस्ट इन इंडियन इकोनॉमी, तो किसका शेयर सबसे ज़्यादा है, किस सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है, तो वो आपकी टर्शरी सेक्टर का है। नेक्स्ट है वैन स्टैंड्स फॉर, तो मैंने कंप्यूटर में आपकी जो सारी एब्रिविएशंस की एक वीडियो बनाई है, आपको पता है कंप्यूटर भी आएगा, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा बी वाला, वाइड एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है BSNL वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर, तो कौन सी ईयर में आपका BSNL फॉर्म हुआ था, 2000 में फॉर्म हुआ था। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ ASEAN, एशियन का कौन मेंबर नहीं है, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा, तो इसमें से आपकी ना तो इंडिया मेंबर है, ना श्रीलंका मेंबर है, और ना ही भूटान मेंबर है, तो उसमें आंसर रहेगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या रहता है, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन रहता है। और ये कब इस्टेब्लिश हुआ था आपका, ये हुआ था आपका 8 अगस्त को इस्टेब्लिश। कौन सी ईयर में हुआ था, ये 1967 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, इसमें आपके मलेशिया हो गया, म्यांमार हो गया, फिलीपींस हो गया, सिंगापुर हो गया, थाईलैंड हो गया, ये क्या है, इसके मेंबर्स है। नेक्स्ट बात करते, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर्स ऑफ सार्क इज एट, तो सार्क का फुल फॉर्म क्या रहता है, ये रहता है द साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। कब ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो ये इस्टेब्लिश हुआ था आपका 1985 में। एंड इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये कहाँ है इसका हेडक्वार्टर्स, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, वो है आपके काठमांडू में। ठीक है, नेपाल में काठमांडू में है। नेक्स्ट है विच स्टेट इज नॉट अ पार्ट ऑफ स्टेट्स कॉल्ड सेवन सिस्टर, तो नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, बिहार, तो आपको बिहार इज नॉट द पार्ट ऑफ योर सेवन सिस्टर। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, ईस्ट में जितनी भी है आपकी स्टेट्स वो क्या है, सेवन सिस्टर्स कहलाई जाती हैं। विच इज़ द हाइएस्ट रैंक इन इंडियन नेवी, तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रैंक इंडियन नेवी में क्या है, एडमिरल की होती है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच मिसाइल हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज, तो कौन सी मिसाइल की सबसे लॉन्गेस्ट रेंज होती है, आपकी अग्नि की होती है। नेक्स्ट है नीति आयोग इज एन, तो क्या है एक नीति आयोग, ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार फ्रीक्वेंटली देखा गया, रिपीट किया जाता है ये क्वेश्चन, तो एक क्या एग्जीक्यूटिव बॉडी है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है USA हैज़ हाउ मेनी स्टेट्स, तो आपका USA कितनी कितनी स्टेट्स है, USA में 50 है। नेक्स्ट है हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स इन इंडिया, तो कौन है आपका गार्डियन इसमें, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा CAG विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पोलियो इज कॉज्ड बाय, तो ये क्वेश्चन आपके TGT कमीशन में भी पूछा गया था, वायरस। ठीक है, विच इज़ अ नॉन मेटेलिक मिनरल, तो कौन सा है आपका, इसमें आपका जिप्सम विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच हाई कोर्ट हैज़ जुडिशन ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, तो इसमें आपका आंसर जो रहेगा वो है कैलकाटा में। ठीक है, नेक्स्ट है विच सॉफ्टवेयर इज़ यूज फॉर मेकिंग रिज्यूम, तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है, आपका MS वर्ड यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इन MS वर्ड विच ऑप्शन इज़ यूज टू यूज़ अ पैराग्राफ एट अनदर प्लेस विदाउट रिमूविंग इट फ्रॉम द फर्स्ट प्लेस, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो है क्या है, कॉपी पेस्ट। नेक्स्ट है आपका इफ इन MS वर्ड इफ़ यू नीड टू हाइड सम टेक्स्ट हाउ कैन यू डू इट, तो कैसे कर सकते हैं आप इसको, फ्रॉम फॉन्ट डायलॉग बॉक्स कर सकते हैं आप ये। नेक्स्ट है आपका 28th क्वेश्चन है आपका विच ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट टेबल ऑटोफिट बिहेवियर इन MS वर्ड, तो इसमें ऑटोफिट टू कॉलम नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 29th क्वेश्चन आपका इन MS वर्ड Ctrl+1 इज यूज टू, तो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है आपका Ctrl+1, सिंगल स्पेस लाइन्स के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट आपका है इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सिलेक्ट, तो क्या सिलेक्ट किया होता है आपका, सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ से, ग्रेट पाथ वॉज फाउंड एट विच इंडस वैली साइट, तो कौन सी साइट में फाउंड हुई थी, वो आपके मोहनजोदारो में
फाउंड हुई थी। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द वर्ड आर्यन लिटरली मीन्स, तो क्या मीन करता है वो, तो सी ऑफ हाईएस्ट बर्थ, हाई बर्थ मीन होता है इसका, मतलब होता है इसका। नेक्स्ट है विच डील्स विद द प्रोसीजर ऑफ फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइस, तो इसमें जो आपका याद रहेगा यजुर्वेद जो आपका है वो डील करता है। नेक्स्ट है द नॉर्थ कैपिटल ऑफ अवंती वॉज, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो क्या है, उज्जैन। ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेकेंड जैन काउंसिल टुक प्लेस एट विच प्लेस, तो कौन सी प्लेस हुई थी आपकी, ये बुद्धिस्ट काउंसिल और ये जैन काउंसिल बहुत पूछी जाती हैं, तो ये हुई थी आपकी वल्लभी में, ठीक है। नेक्स्ट है विच रूलर अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ वातापी कौंडा, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ए। नेक्स्ट है द फाउंडर ऑफ लोधी डायनेस्टी वॉज, तो कौन थे इसके फाउंडर, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसका जो आपका बलहोल लोधी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है पेंटिंग रीच्ड टू इट्स ड्यूरिंग द रेन ऑफ विच मुगल एम्परर, तो किस मुगल बादशाह की शासन में चित्रकला जो अपने चरम सीमा पे थी, तो किसकी थी वो थी आपकी जहांगीर की, ठीक है। डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका विच मुगल एम्परर अबॉलिश्ड जजिया, तो किसने की थी ये आपकी, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो अकबर रहेगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर बैटल ऑफ चौसा टुक प्लेस, बहुत पूछा जाता है चौसा पानीपत आपकी, तो कौन से ईयर में हुई थी वो, तो वो हुई थी आपकी 1539 में, ठीक है। नेक्स्ट है द कैपिटल ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एट, तो कहाँ था उनका कैपिटल, उनका कैपिटल था पुंडुचेरी में, ठीक है। नेक्स्ट है विच सिख गुरु स्टैब्लिश्ड अ सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून, तो कौन से गुरु ने की थी वो आपके गुरु हर किशन ने की थी, बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आर्य समाज वॉज फाउंडेड बाय ब्रह्म समाज, आर्य समाज यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो किसने फाउंड किया था वो दयानंद सरस्वती में फाउंड किया था, तो आपको पता होना चाहिए स्वामी विवेकानंद ने कौन सा किया था, हाँ फिर राजा राममोहन रॉय ने कौन सा किया था, यह इन तीनों से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे जाते हैं। इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो कौन से ईयर में लॉन्च की गई थी, वो की थी आपकी 1920 में। नेक्स्ट है विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज प्रेसिडेड ओवर बाय सुभाष चंद्र बोस, तो कौन सा सेशन था वो आपका दोनों थे ए एंड बी, ठीक है, हरिपुरा और आपका त्रिपुरा वाली, तो बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका MS गोपाल कृष्णन एसोसिएटेड विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, तो कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से वो है, वो आपके वायलिन से हैं। नेक्स्ट है कथक कठपुतली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है, तो कौन से उसका है ये, तो वो है आपका बिहार का, डी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच इज द इनरमोस्ट प्लैनेट, मर्करी वीनस अर्थ मार्स, तो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो ए रहेगा मर्करी। नेक्स्ट है आपका 49th क्वेश्चन, द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी लॉन्गिट्यूडनल जोन्स, तो कितने लॉन्गिट्यूडनल जोन्स में इसको डिवाइड किया गया है, वो किया गया है आपके 24 में, ठीक है, 24 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है कॉकस पर्वत श्रृंखला किस महाद्वीप में स्थित है, तो कौन से उसमें स्थित है ये है आपके यूरोप में स्थित, ठीक है। देन 51st का जो आपका आंसर रहेगा क्वेश्चन क्या है, द आउटर पार्ट ऑफ विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर, तो कौन से उसकी बोली जाती है मैग्नेटोस्फेयर, आपकी एक्सोस्फेयर की बोली जाती है। नेक्स्ट है विच इज द लार्जेस्ट रिवर वॉल्यूम वाइज इन द वर्ल्ड पूछा गया है यहाँ पर, तो आपका अमेजोन है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन दी वर्ल्ड से भी आप देखेंगे कितने क्वेश्चंस आए हैं, एंड हमने ये मतलब मैंने जब आपकी जो सिलेबस वाली वीडियो बनाई है उसमें भी मैंने आपको स्पेसिफाई किया है 5 to 10 क्वेश्चंस
आते ही आते, ये वेरी करते हैं, जो आपका 5 to 8 क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। तो इसमें जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ योर पेट्रोलियम क्या है आपका, यूएसए है। बात करते हैं 54th क्वेश्चन की। 54th क्वेश्चन क्या है, कोलकाता इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर, तो आपके हुगली रिवर के बैंक्स पे है ये। नेक्स्ट है आपका 55th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फाइबर क्रॉप, तो कौन सा है इसमें से आपका फाइबर क्रॉप, आपका कॉटन है फाइबर क्रॉप, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, तो कौन से आर्टिकल आपके डील करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी से, सॉरी, तो कौन से करते हैं वो आपका आर्टिकल 356 करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका राइट टू प्रॉपर्टी इज एन, तो ना तो वो एक फंडामेंटल राइट है, इकोनॉमिकल राइट भी नहीं है, पॉलिटिकल राइट भी नहीं है, तो डी नन ऑफ दीज विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है द टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स फ्रॉम लक्षद्वीप इज, तो कितनी है वो, एक है, ठीक है। नेक्स्ट है 59th क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, तो कौन सा सेशन लॉन्गेस्ट होता है आपका, बजट सेशन जो होता है वो लॉन्गेस्ट होता है। नेक्स्ट है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कौन हेड करता है अपना, तो आपके प्राइम मिनिस्टर हेड करते हैं इस नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को। नेक्स्ट है नाबार्ड वॉज सेटअप एट विच ईयर, तो इन विच ईयर, तो वो आपके 1982 में सेटअप हुआ था। नेक्स्ट है आपका दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट, तो कौन से इंडियन स्टेट में है वो आपके वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट है आपको आरबीआई का हेडक्वार्टर्स कहाँ है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, कहाँ है ये है आपके मुंबई में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर, तो कौन है आपका इसमें, तो इसमें RITAI है, ठीक है, RTI, ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको पेपर गोल्ड बोला जाता है। नेक्स्ट है 66th क्वेश्चन आपका, द मेन यूज ऑफ सॉल्ट इन द डाइट इज, तो क्या है, तो प्रोड्यूस इन जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है उसको डाइजेशन के लिए यूज़ करना है, ठीक है, वो करता है। नेक्स्ट है आपका विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज, तो विटामिन डी इज ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी रेट ऑफ जस्ट बॉर्न बेबी इज, तो क्या है वो आपका 22 टाइम्स पर मिनट होता है, 32 टाइम्स होता है, 32 टाइम्स पर मिनट होता है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइपोग्लाइमेसिया रेफर्स टू, तो किस चीज़ के लिए रेफर करता है वो आपका लो शुगर लेवल इन द ब्लड रेफर करता है। हमने ये क्वेश्चन साइंस वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट है आपका 70th क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज, तो कौन सी आपकी फीमर जो है, आपकी थाई बोन जो है फीमर, वो सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट बोन। और स्मॉलेस्ट बोन कहाँ होती है, स्टेपिस कहाँ होती है, ये आपकी स्मॉलेस्ट बोन ये आपकी स्टेपिस होती है। एंड कहाँ होती है, ये होती है आपकी ईयर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन, तो एनीमिया कॉज होता है आपका 71। नेक्स्ट है आपका 72 का, इन अ रेफ्रिजरेटर व्हाट प्रोड्यूसेस कूलिंग, तो क्या प्रोड्यूस करती है कूलिंग, द सडन एक्सपेंशन है ऑफ अ कंप्रेस्ड गैस कूलिंग प्रोड्यूस करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी कलर्स इन फोटोग्राफी आर, तो कौन से होते हैं आपके प्राइमरी कलर्स, तो रेड ब्लू एंड ग्रीन आर योर प्राइमरी कलर्स। नेक्स्ट बात करेंगे द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू, तो ये किस चीज़ की वजह से होते हैं, सरफेस टेंशन की वजह से होता है। मिनिमम स्पेस आपका जो वाटर है वो ऑक्यूपाई करना चाहता है। 75th का आपका जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स हैज़ द लार्जेस्ट शेयर इन द पावर जनरेशन इन इंडिया, तो किसका रहता है सबसे बड़ा शेयर, तो वो है आपके थर्मल पावर का। नेक्स्ट है वॉशिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज, तो क्या बोलते हैं, हमने इस क्वेश्चन को बहुत बार डिस्कस किया है एंड ये क्वेश्चन बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं आपके केमिकल फार्मूलाज कॉमनली कॉल्ड एज, ये सारी चीज़ें बहुत बार पूछी जाती
है, तो सोडियम कार्बोनेट विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वॉशिंग सोडा. देन इज योर विच मेटल इज फाउंड इन फ्री स्टेट इन नेचर. तो कौन सा मेटल है जो फ्री स्टेट में पाया जाता है, आपको पता है, आपका गोल्ड ऐसा मेटल है. द रेशो ऑफ द प्योर गोल्ड इज 18 कैरेट. तो इसमें आपका जो रेशो था वो क्या रहेगा, वो रहेगा 75% रहेगा. ठीक है, 75% रहता है. नेक्स्ट है आपका कार्सोजेनिक केमिकल्स कॉजेज. तो क्या कॉज करते हैं, वो आपकी कैंसर कॉज करते हैं. देन नेक्स्ट है विच इज़ यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयॉन. तो आपकी सेलुलोज को यूज़ किया जाता है. एकमात्र ऐसा आपका ये सिंथेटिक फाइबर है जिसमें जो है नेचुरल नेचुरल जो मटेरियल है आपका सेलुलोज एक नेचुरल प्लांट से मिलता है सेलुलोज. तो वो एक ओनली सिंथेटिक फाइबर ऐसा है जिसमें नेचुरल जो है, या आप बोल सकते हैं लिविंग थिंग जो है वो यूज़ की जाती है फाइबर बनाने के लिए. ठीक है, नेक्स्ट आपका हिमाचल जीके पार्ट स्टार्ट होता है. टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ एचपी इज, तो क्या है 55673. सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है 82nd क्वेश्चन आपका. पॉपुलेशन डेंसिटी per square meter of HP as per the census is 1 to 3. Next है the district of which district has the highest number of electors in HP. तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में होते हैं, वो है आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में. नेक्स्ट है मणिकर्ण हॉट वाटर स्प्रिंग इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी. तो कहाँ है, ये कुल्लू में है. आप हिमाचल जीके के जितने भी क्वेश्चंस देखोगे ये मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो अभी मैं आपको बोल रही हूँ जितने भी हो सके आप 50 मार्क्स के क्वेश्चंस जो होते हैं आप बस ये क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस करते रहे, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएगी. बट मैं ये नहीं बोल रही आप मतलब कुछ और जो आप स्टडी कर रहे हैं साथ में 50 क्वेश्चंस आप रोज़ के देखिए तो आपका बहुत ईजिली पेपर क्लियर हो सकता है. नेक्स्ट आपका चौंतरा वैली इज़ लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी. तो आपकी वो मंडी डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट है द लेडी ऑफ केलोंग इज तो क्या है, वो एक ग्लेशियर है. नेक्स्ट है संस्कृत नेम ऑफ रिवर ब्यास इज. तो कौन से क्या है आपका संस्कृत नेम, वो है विपासा. नेक्स्ट है उमनसो लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एचपी. तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, वो आपके लाहौल स्पीति में है. नेक्स्ट है आपको ओल्ड नेम बताना है कल्पा का. तो ओल्ड नेम ऑफ कल्पा इज चीनी. ठीक है, नेक्स्ट है हु वॉज पॉपुलरली नोन एज महर्षि. तो किसे बोला जाता था, निकोलस रोरिच को बोला जाता है. नेक्स्ट है आपका सिरमौर प्रिंसली स्टेट वॉज फाउंडेड बाय. बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन, राजा रसालू. नेक्स्ट है बांस कोट इज द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग. तो किस आदमी का वो ऑफिशियल रेजिडेंस है, वो है आपके गवर्नर ऑफ एचपी का. नेक्स्ट है आपका 93rd क्वेश्चन. विक्टोरिया ब्रिज ओवर ब्यास रिवर इन मंडी वॉज बिल्ड इन विच ईयर. तो कौन से बाय विच रूलर. तो कौन से रूलर से वो रूलर ने उसको बनाया था, आपके विजय सेन ने बनाया था. नेक्स्ट है धामी फायरिंग ट्रेजिडी टुक प्लेस इन विच ईयर. तो कौन से ईयर में हुई थी, वो 1939 में हुई थी. नेक्स्ट है एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन वॉज एस्टैब्लिश इन विच ईयर. तो वो हुई थी आपकी 1969 में. नेक्स्ट है महात्मा गांधी विजिटेड शिमला हाउ मेनी टाइम्स. ठीक है, तो इसमें आपका जो आंसर है वो 8 रहेगा. ठीक है, नेक्स्ट है जो नियरेस्ट होता है आप उसको भी टिक करोगे तो आपको उसके मार्क्स मिल जाएंगे. अगर एग्जैक्ट नहीं दिया गया तो नियरेस्ट को टिक करके आपको मार्क्स मिल जाएंगे. नेक्स्ट है आपका 96th क्वेश्चन हो गया है. 97th करते हैं. द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ एचपी हाई कोर्ट वॉज. तो कौन थे आपके फर्स्ट इन हिमाचल. ज़रूर पढ़ के जाइए क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है. तो आपके जस्टिस MH बेग इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है विच इज़ द स्मॉलेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन एचपी. तो सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी आपकी शिल्ली है. नेक्स्ट है विच इज़ एन एग्जीक्यूटिंग एजेंसी ऑफ पार्वती 3 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट. ये क्वेश्चंस भी बहुत बार पूछे जाते हैं. तो इसमें NHPC इज़ द राइट आंसर. C विल बी द करेक्ट आंसर. बात करते हैं 100th क्वेश्चन की. CPIR जो है आपका इज़ लोकेटेड इन विच प्लेस इन HP. तो कौन सी प्लेस में है, वो आपके कुफरी में है.
सेंट्रल पोटैटो रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूशन जो है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी पहाड़ी चित्रकला बुक इज रिटन बाय, तो किसने लिखी है आपकी ये बुक? ये लिखी है आपकी किशोरी लाल वैद्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जात्रो कयांग इज अ फोक डांस परफॉर्म्ड बाय द पीपल ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP, तो कौन से पीपल ये करते हैं आपके? किन्नौर में होता है ये। नेक्स्ट है माहुनाक फेयर इज सेलिब्रेटेड एट विच प्लेस इन HP, तो कौन से प्लेस में होता है वो आपके? डी करसोग में होता है। नेक्स्ट है आपके विजेश्वरी देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन विच प्लेस इन HP, तो आपके कांगड़ा में है ये। व्हाट इज की इन HP, तो की क्या है? एक मोनेस्ट्री है। ठीक है, कहाँ है आपको ये मोनेस्ट्री? कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, अब बात करते हैं नेक्स्ट, आपका रीजनिंग सेक्शन स्टार्ट होता है। विच लेटर इज जस्ट इन द मिडल ऑफ G and S इन द फॉलोइंग अल्फाबेट, तो कौन सा है? आपको इसको जब आप सॉल्व करोगे, कोशिश करोगे, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो M आएगा। नेक्स्ट है if two letters in the word prison are such which have as many letters between them in the word as in the alphabet, then they are said to be four pair letters. How many pair letters are there in the word prison, तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो more than 3 रहेगा। नेक्स्ट है if the first and sixth letter of the word occupation are interchanged and also second and seventh letter are so, then which would be the sixth letter from the right, तो कौन सा रहेगा वो आपका? वो रहेगा आपका N। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, तो कौन सा किससे डिफरेंट है? तो ये आपका C विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बात करते हैं इन अ सर्टन कोड डोम पुल टा मीन्स ईट हॉट फूड, पुट सिट सूप मीन्स फूड इज गुड, एंड टोक टा सूप means good intelligent boy, then which of the following is used for hot, तो hot के लिए क्या यूज किया जाएगा? तो डेटा, इसमें D will be the correct option। नेक्स्ट है how many six are there in following number series which are followed by an odd number and preceded by a prime number, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो A रहेगा 1। ठीक है, गायत्री remembers that the birthday of her sister falls after 6th January but before 9 January, while her father remembers that Anuradha's birthday falls before 10 January and after 6 January. On what date in January does the birthday of Anuradha fall, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा none of these। नेक्स्ट है आपका रजनीश started to move in the east and turned to his right after walking 35 meter and then walked 20 meter. Again he turned to his right and walked 35 meter. In the end he walked 20 meter after turning to his left and reached to his destination. How far is he from his destination point, तो कितना दूर है वो अपनी डेस्टिनेशन पॉइंट से? तो वो है कम से कम 40 मीटर दूर। C will be the correct option। नेक्स्ट है if plus means multiplication, minus means plus, and plus है कि डिवीजन है, थोड़ा क्लियर नहीं है क्वेश्चन, तो इसमें आपका 1/14 का जो आपका आंसर रहेगा, आप इसको सॉल्व करेंगे तो A 0 रहेगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा? वो आएगा आपका D will be the correct option। If Raman is a soldier, all soldiers are tall is taken for granted, which of the following conclusion is logical, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो D रहेगा, रमन इज टॉल। नेक्स्ट है प्रकाश इज टॉलर देन गीता, अमर इज टॉलर देन प्रभात बट नॉट देन गीता, प्रबोध इज टॉलर देन प्रकाश, हु इज द शॉर्टेस्ट, तो प्रभात इज द शॉर्टेस्ट इसमें। ठीक है, देन इज राजेश इज 10th
from one end in a line of student and ninth from the other end. What is the total number of students in the class? तो क्या रहेगा आपका total number of students in the class? 18 रहेंगे. Next है आपका, what is the name of a platform recently launched by HDR Minister for Higher Educational Institutions? So आपके यहाँ से क्या हो गया, करंट अफेयर्स स्टार्ट हो गए हैं. सो इसमें आपका जो आंसर रहेगा वो रहेगा युक्ति 2.0. नेक्स्ट है आपका, विच इंडियन स्टेट रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट टू ऑप्शनलाइज रेल कोचेस कन्वर्टेड इनटू आइसोलेशन यूनिट्स फॉर कोविड-19? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा. वैसे ये अब करंट अफेयर्स तो पूछे नहीं जाने वाले, बट फिर भी इन केस गलती से कहीं कुछ काम आ जाए आपको तो यूपी विल बी द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 120 हो गया 121. विद्याबेन शाह हु पास्ट अवे रिसेंटली वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड? तो कौन सी फील्ड से थे वो? आपकी एक सोशल वर्कर थी. नेक्स्ट है, which country is the largest holder of US government securities at the end of April 2020? तो इसका जो आंसर रहेगा वो जापान रहेगा. नेक्स्ट है, what is नवरक्षक that was seen in news recently? तो क्या है वो एक पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है. ठीक है. नेक्स्ट है, which country is named after the president of UN Security Council for August 2021? तो इंडिया is the right answer. Next है, which has recently acquired the Swedish mapping technology company Mallipari? तो किसने की है ये? आपकी फेसबुक में की है. नेक्स्ट है, who has recently became the first Indian to participate in 1,50,000 Jezebel Master Tournament? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो पी हरी कृष्णा रहेगा. नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2020? तो क्या है आपकी 43. पी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आपने देखा होगा कि 10 से 15 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से पूछे गए हैं, एंड ये मैंने आपको मेंशन किया है, तो आपको करंट अफेयर्स भी पढ़ने बहुत ज़रूरी है. देन इज रे Jamraj that has won a special jury award at COVID-19 International Film Festival 2020 in a short film that was made in which language? तो कौन सी लैंग्वेज में बनाई गई है वो? ऊटी में बनाई गई है. बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट है, विच पेमेंट बैंक हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड सुरक्षा सैलरी अकाउंट फॉर वर्कफोर्स ऑफ MSME? तो किसने की है वो? की है आपकी एयरटेल पेमेंट बैंक्स ने की है. नेक्स्ट है, इंडियन रिसेंटली साइंड एन MOU विद विच कंट्री टू कंस्ट्रक्ट 2.33 करोड़ सैनिटेशन फैसिलिटी इन दी आइकॉनिक टेम्पल? तो किसने की है वो? आपके नेपाल ने की है. बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो आपके इंग्लिश सेक्शन स्टार्ट हो जाता है. चूज द करेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आउट ऑफ द 4. हिज फादर वॉज 45 व्हेन ही? तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो सी रहेगा, व्हेन ही डाइड. नेक्स्ट, डू नॉट quarrel dash your neighbors. तो with your neighbors, because of his rude behavior nobody can get along with him. नेक्स्ट है आपका, the sun is shining brightly, please dash the light. तो please put out the light. ठीक है. नेक्स्ट है, I shall not come dash you need me. तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो unless you need me रहेगा. नेक्स्ट है आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड. तो इसमें आपका इंस्टीट्यूशन, बी विल बी द करेक्ट स्पेलिंग. although it will be C1, the correct spelling. U is missing over here. Then is realization. So the correct spelling of realization will be this one. Then is differentiate. So differentiate, D will be the correct spelling. Accommodation, for accommodation, A will be the correct spelling. Next is 141.
and then you have to put the opposite, correct opposite meaning. तो 141 पैरेलल का क्या रहेगा, डाइवर्जेंट, ठीक है। नेक्स्ट 142 मॉर्बिड, मॉर्बिड का रहेगा आपका हेल्दी। नेक्स्ट हार्मनी का रहेगा आपका हेट्रेट, डिस्कॉर्ड रहेगा, ठीक है, डिस्कॉर्ड रहेगा, सॉरी। इलिजिबल का, इलिजिबल का रहेगा आपका क्या रहेगा, इसका डी रहेगा, रीडेबल, ठीक है। एंड 145 का टी विल बी द करेक्ट, इनफ्लक्स विल बी द करेक्ट। नेक्स्ट है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, कस्टम्स ऑफ हैविंग मेनी वाइफ्स, बहुत बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो पोलोगेमी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट है अ डिजीज विच इज स्प्रेड बाय contact is contagious, B will be the correct option. Then 148 a sudden rush of wind is, तो sudden rush of wind is your gust. Next a person is very hard to please, तो इसमें आपका रहेगा 149 का सी रहेगा। नेक्स्ट ए पर्सन वर्किंग इन द सेम प्लेस विद अनदर इज योर कलीग, हाँ बी विल बी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 151 का, इसमें आपका करेक्ट परिवर्तन की स्पेलिंग क्या रहेगी, वो रहेगी ए। देन 52 का विल बी बी, then 53 का will be C and 54th का will be D and 55th का will be A, ठीक है। then 156th का will be manifesto, manifesto का करेक्ट मीनिंग क्या है, तो मीनिंग आपका है A1। then prejudice का करेक्ट मीनिंग will be C। देन इज लेजर, लेजर का होगा करेक्ट मीनिंग विल बी ए। देन रेजोल्यूशन का विल बी द करेक्ट मीनिंग विल बी संकल्प। नेक्स्ट है असेंबली, असेंबली का क्या होता है, असेंबली का सभा विल बी द करेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट है आपका 161 का क्वेश्चन, आपको विलोम शब्द बताना है, तो विलोम शब्द विल बी E will be the correct। 162 का A will be the correct। निर्मल का क्या होगा, निर्मल का होगा B, दूरदस्त। देन विधवा का होगा 164 का it will be A। देन हस्त का will be B। देन भवन का संधि विच्छेद करना है, तो इसमें जो आपका आंसर रहेगा वो ए रहेगा। 167 का आपका रहेगा सी। नेक्स्ट है भार में विशेषण बताना है आपको, तो दैट विल बी भारी, भार का विशेषण बताना है, सॉरी। सीमा में उपसर्ग बताना है, तो इट विल बी डी। देन आपका नेक्स्ट है आपका एक मुहावरा जो कि रहता है चींटी पर जमना, चींटी के पर जमना, सॉरी, मुहावरे का अर्थ क्या है, तो इसका है विनाश के लक्षण होना, क्योंकि चींटी को पंख कब लगते हैं, जब वो मरने वाली होती हैं। सो हमने ये जो आपका 803 का क्लर्क का पेपर पूरा डिस्कस कर लिया। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।